हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं मेरी बहुत सारी शेडिंग पेंसिल्स में से अपनी एक आर्टेक्स करके एक पेंसिल है, उसको मैं रिव्यू करने जा रही हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे यूज़ करते हैं शेडिंग के लिए, क्या प्राइस है इसकी, कौन यूज़ कर सकता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो इसका पैकेजिंग भी बिल्कुल अच्छा है, आप देखोगे तो पूरा बॉक्स में आएगा और एकदम से स्टूडेंट फ्रेंडली है, इजी टू कैरी है। आप कहीं भी इसको लेके ट्रैवल भी कर सकते हो। इसमें टोटल 14 पीसेस आते हैं, जो कि है, और मेन थिंग ये पूरी सब पेंसिल्स कलरफुल है। सी, तो सबसे पहले इसकी जो पेंसिल है वो है एच। ऐसे लाइन में लाइट टू डार्क सब पेंसिल्स आती जाएगी। आपको एच से लेके 8B तक, आई थिंक, हाँ 8B तक आपको एच से लेके 8B तक पेंसिल्स मिल जाएंगे। ऐसे सारे कलरफुल पेंसिल्स। अभी मैं आपको एक एक पेंसिल का यूज़ भी दिखाती हूँ। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे एच से। एच इज़ द लाइटेस्ट वन। सी, ये वाला जो एच सीरीज़ जो होता है ना, वो मतलब हार्ड होता है। अगर आप ऐसे शेड करोगे ना तो आपको थोड़ा पेंसिल का हार्डनेस फील होगा। इसके बाद आएगा 2H। टू एच इज़ लिटिल लेस हार्डर, थोड़ा कम हार्ड है। उसके बाद 3H। उसके बाद F। उसके बाद आएगा HB। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे पेंसिल की सॉफ्टनेस ज़्यादा होते जाएगी। HB के बाद B। फिर 2B। फिर 3B। उसके बाद 4B। देखो, आप देख सकते हो कि कैसे जैसे जैसे मैं आगे जा रही हूँ वैसे वैसे सब पेंसिल्स के टोन्स डार्क होते जा रहे हैं। फिर 5B। उसके बाद 6B। देन 7B। देन 8B। देखो इसका सॉफ्टनेस देखो आप, बहुत अच्छा क्वालिटी है बाय द वे। शायद ये इंडिया में नहीं मिल रहा है। मैं 4H भूल गई थी बाय द वे, सो आई एम डूइंग इट ओवर हियर। ये 4H है।
तो सी यू आर गेटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14 pencils in this box, right? अभी किसके लिए ये पेंसिल बेस्ट है? ये पेंसिल यूज़ कर सकता है, स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली जो बिगिनर्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, फिर हॉबी आर्टिस्ट यूज़ कर सकते हैं, जो लोग स्केचिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग यूज़ कर सकते हैं। ये इतना भी अच्छा नहीं है कि प्रोफेशनल आर्टिस्ट ये यूज़ करे, राइट? स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, ठीक है। एंड अगर मैं आपको इसकी अफोर्डेबल है कि नहीं उसके बारे में बताऊँ तो ये अफोर्डेबल बोल सकते हैं इसको। अभी मैं आपको इससे एक ऑब्जेक्ट शेड करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले व्हेनेवर यू आर ड्राइंग, कुछ भी आप ड्रॉ कर रहे हो तो आपको HB पेंसिल से ड्रॉ करना है सबसे पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक पॉट ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो जब भी आप ड्रॉ कर रहे हो तो उसको सबसे पहले एकदम लाइटली ड्रॉ करना है। डोंट मेक इट डार्कर, ओके, बिकॉज इफ़ यू विल मेक इट डार्कर तो अगर आप कोई भी मिस्टेक कर रहे हो तो आपको फिर इरेज करने में दिक्कत होगी। और अगर आप लाइट ड्रॉ कर रहे हो तो यू कैन इरेज इट इजीली, राइट? तो आपको एकदम लाइटली ड्रॉ करना है। देखो मैंने 2 सेंटर लाइंस करके यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई भी ड्राइंग करते टाइम सेंटर लाइन करोगे तो आपका ड्राइंग इजी हो जाएगा, राइट? ड्राइंग पूरा हो जाने के बाद यू हैव टू इरेज ऑल दी सेंटर लाइंस एंड मेक योर ड्राइंग वेरी क्लियर, राइट? अभी ये हो जाने के बाद यू हैव टू स्टार्ट डूइंग द फर्स्ट टोन। कोई भी पेंसिल शेडिंग का जो ऑब्जेक्ट है या तो कोई भी आपका ड्राइंग है वो 3 टोन में होता है हमेशा। तो फर्स्ट टोन इज़ द लाइटेस्ट टोन। तो ये पेंसिल्स में मेरे पास B है तो मैं B यूज़ कर सकती हूँ लाइट टोन के लिए, राइट? इफ़ यू डोंट हैव B यू कैन यूज़ 2B फॉर द लाइट टोन, ओके। दिस बोथ आर यूज्ड फॉर लाइट टोन। इसके बाद यू कैन यूज़ 4B फॉर मीडियम टोन एंड यू कैन यूज़ 6 8B फॉर द डार्कर टोन। तो सबसे पहले मैं लाइट टोन लगाऊंगी। आपको देखना है मेरे पेंसिल का मूवमेंट कैसा है, ठीक है। हम लोग कलर नहीं कर रहे हैं, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है ये वाला तो उसमें ऐसे ऐसे शेड नहीं करना है। वी आर नॉट कलरिंग, राइट? ये नहीं करेंगे, वी आर शेडिंग। सो विल मूव अ पेंसिल इन अ सर्कुलर मोशन दिस वे। आपकी जो पेंसिल है वो ऐसे सर्कुलर मोशन में घूमनी चाहिए, ठीक है। और जितना हो सके उतना लाइट टोन क्रिएट करने के लिए ट्राई करनी है विथ अ वेरी लो प्रेशर, ओके। सारे ऑब्जेक्ट में, पूरे ऑब्जेक्ट में पहले लाइट टोन लगा देना है और ऑब्जेक्ट का जो फ्लो है वैसे जाना है, ठीक है। ऐसे करके पूरा लाइट टोन क्रिएट करना है।
एक बार लाइट टोन हो जाने के बाद लेयरिंग करेंगे मीडियम टोन का। के बेस टोन में ज़रा सा भी ये डार्क स्पॉट्स नहीं बचने चाहिए, ठीक है। पूरा शेडिंग जो है वो इवन लगना चाहिए। देखो अब मेरा ये लाइट टोन हो गया, ठीक है। अब मैं मीडियम टोन के लिए 4B लेती हूँ। 4B को आई स्टार्ट डूइंग फ्रॉम हियर। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी उसको, और जैसे ही आगे जा रही हूँ वैसे मैं अपने लाइट टोन में उसको मिक्स करते जाऊँगी। ऐसे जहाँ मैंने लाइट टोन किया था वहाँ मैं 4B को लेके नहीं जाऊँगी, ठीक है। जैसे ही हाफ पोर्शन कंप्लीट हो रहा है मैं ऐसे लाइट टोन के साथ मीडियम टोन को मिक्स करने के लिए ट्राई करूँगी। ऐसे सेम मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। मेरा जो मीडियम टोन है वो मैं हाफ पोर्शन तक पहुँचूँगी, तब तक मेरा जो मीडियम टोन है वो लाइट टोन में मिक्स हो जाना चाहिए। ऐसे अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। If you are really interested, I also run drawing classes online, so you can contact me in comment section also. I am teaching very basic thing over here. There are 3 courses in each color medium, right? So first is basic, intermediate and advanced. So you have to choose course and the color medium according to your choice and your interests, right? Okay, now I'm almost done with medium tone. मैंने लाइट टोन के साथ मीडियम टोन को मिक्स कर दिया, ठीक है, मर्ज कर दिया। यू कैन ऑल्सो से मर्ज कर दिया। अब मैं लूँगी 6B या तो 8B, आपको जो भी चाहिए। 6B से पूरा डार्क टोन यहाँ से क्रिएट करके डार्क टोन को मीडियम के साथ मिक्स करना है। Same thing I'll do over here. मीडियम टोन को डार्क के साथ मिक्स कर देना है जैसे ही मैं आगे जा रही हूँ। ठीक है,
मैंने बहुत सारे वीडियोस मेरी चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, जिसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आप जाके देख सकते हो। चैनल में ट्यूटोरियल वीडियोस है। You can learn from there also. Okay, so I'm done with the shading. I hope you all will like this video, and we'll meet in next video now. Bye.